नमस्कार श्रोतागणों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत, और आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ जज्बात। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो रिधिमा है, उसकी माँ ने उसका बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और रिधिमा की बचपन की कुछ धुंधली धुंधली यादें रिधिमा के जिंदगी में दस्तक दे रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी को हमारे शुरू करते हैं। आज कुछ खास बात थी, क्योंकि आज रिधिमा का बर्थडे था। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी जो शायरीन है, आज उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशनुमा सा माहौल था। वो सुबह सुबह उठती है, बहुत खुशी से रेडी होती है और गाना गुनगुना रही थी, और मतलब कहते हैं ना, कुछ खुशी से ही रेडी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। और हर रोज वो अपना मुंह बनाते हुए कॉलेज और ऑफिस दोनों जाती थी। तो उसकी माँ आती है और वो उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होती है और देख रही थी कि उनकी बच्ची क्या कर रही है। तो वो मस्त गाना गुनगुनाते हुए रेडी हो रही थी। आज क्या है मम्मा, आप यहाँ? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। तो इतना खुश होके रेडी क्यों हुआ जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं मम्मा, कुछ तो बात है बच्चा, वरना तुम और ऐसे गुनगुनाओ। हर रोज तो ऑफिस में मुंह बनाकर जाती हो, आज इतनी खुश होके जा रही हो, कुछ तो बात है। बताओ बताओ, बात क्या है? वो वो क्या है ना मम्मा? हाँ हाँ, बताओ क्या है? वो हमारी बॉस है ना। कौन? तुम्हारी कद्दू? हाँ, वो मेरी कद्दू। तो वो सडनली मेरी कद्दू बोल दी थी। हाँ हाँ, तुम्हारी कद्दू, बोलो बोलो। क्या मम्मा, आप भी ना। वो जो कद्दू है ना, वो वो स्वीट है। इतनी भी कद्दू नहीं है वो। क्या स्वीट? तुम अपनी कद्दू को स्वीट बोल रही हो? प्लीज मम्मा, पहले तो आप ये मेरी कद्दू बोलना बंद करेंगे? अच्छा अच्छा पापा, ठीक है, क्या हुआ बताओ। कल है ना मम्मा, ऑफिस में तो वो अपनी माँ को ऑफिस की सारी बातें बता देती है कि कैसे रिधिमा ने अपने एम्प्लॉयज का साथ दिया, और कैसे उसने हर चीज़ को एकदम सिंपली करके सॉर्ट आउट कर दिया। तो वो सब अपनी माँ को बताती है। तो उसकी माँ कहती है, क्या कल ये हुआ था ऑफिस में? हाँ माँ, यही हुआ था। आपको पता है, मैम बहुत अच्छी है। उन्होंने किसी सीसीटीवी फुटेज या किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सच का साथ दिया, आंखें बंद करके सच का साथ दिया। ओहो, इसीलिए उनकी इतनी तारीफ हो ही जा रही है, इसलिए वो इतनी स्वीट लगने लगी है तुम्हें। हाँ माँ, वैसे भी कौन होता है ये बताए ना, आज की दुनिया में हर अमीर इंसान को अपने पैसों का घमंड होता है। मुझे भी वो पहले ऐसी लगी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना सोचती है हर किसी के बारे में। अपने ऑफिस में काम करने वाले छोटे से छोटे एम्प्लॉयज के बारे में उन्हें सब पता है। तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना मम्मा, उस दिन मैं, वो एक अंकल है ना, उनसे टकरा गई थी जब मैं आपसे हॉस्पिटल में आई थी आपके लिए। हॉस्पिटल में? हाँ, उस दिन मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया था। मुझे लगा था कि उन्होंने ही आपकी ये हालत की है। मैंने उन्हें तो एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। तो उसकी माँ जो है, वो सीधा बैठ जाती बेड पे और अपने सर पे हाथ लगाती और कहती, क्या तूने तूने अपने बॉस को थप्पड़ मारे? तो क्या करती माँ, मैं इतना डर गई थी आपके लिए, क्या ही कहूँ। ऐसा कह के वो अपनी माँ के पास बैठ जाती है, और इसी चक्कर में मैंने उन्हें दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। तू भी ना कुछ भी नहीं सोचती समझती, पहले सोच तो लेती, कुछ समझती फिर। माँ प्लीज, आपके अलावा मुझे उस टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और मैंने उन्हें सॉरी भी कहा है इसके लिए। और उन्होंने माफ कर दिया तुझे? अभी तक तो नहीं किया, पर
میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں تو کیا ہوا ہاسپٹل میں، بتا رہی تھی نا تو؟ ہاں مما، تو ہاسپٹل میں نا مجھے اس دن ایک امپلائی ملے تھے، وہ میم نے انہیں ایک میٹنگ کے دوران آفس سے ہی نکال دیا تھا۔ کیا آفس سے نکال دیا؟ پر کیوں؟ وہ میٹنگ کے دوران انہوں نے سنیزنگ آئی تھی اس لیے۔ کیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میٹنگ کے دوران ایک چھینک آئی، اس کے لیے تمہاری باس نے انہیں آفس سے نکال دیا؟ ہاں مما، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ کتنی روڈ ہے وہ، کتنی بدتمیز بھی۔ انہوں نے اس بوڑھے انسان کو آفس سے نکلوا دیا، بس انہوں نے سنیزنگ تو کی تھی۔ تو مما، اس دن مجھے پتا چلا کہ انہوں نے آفس سے انہیں جانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ انہیں آفس سے سیدھا ہاسپٹل بھیجا تھا انہوں نے، پریا سے کہہ کے۔ یہ پریا کون ہے آپ؟ ماں، وہ ان کی بچپن کی دوست ہے اینڈ ان کی ہماری مینیجر بھی۔ او اچھا، نام اچھا ہے لڑکی کا۔ مما، آپ ان پہ مت جائیے، پہلے میری بات سنیے، میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں بول، تو کیا کہہ رہی؟ تو میں ان انکل سے ملی، اور جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ میم نے انہیں آفس سے سیدھا ہاسپٹل بھیجا تھا اور ان کی ساری باڈی کی پورا چیک اپ کروایا، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی وہی کر رہی ہے، اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ آفس نہ آئے، ان کی ریٹائرمنٹ دے دی انہوں نے انہیں، اور انہیں ہر مہینے وہ سیلری بھی دے گی۔ کیا تمہاری باس نے یہ سب کیا؟ ہاں ماں، میں بھی شاک ہو گئی، جنہیں جو سب کے سامنے اتنا اکڑو اور کھڑوس بنتی پھرتی، انہوں نے یہ سب کیا۔ شاید انہیں کسی کو دکھانا اچھا نہیں لگتا ہوگا، پتہ نہیں ماں، وہ عجیب ہی ہے، وہ کیا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے، ان کے چہرے کے ایکسپریشن کچھ سمجھ میں نہیں آتے، اور ایسا کہہ کے کچھ گہری سوچ میں چلی جاتی ہے۔ اسے پچھلی کچھ دنوں کی باتیں یاد آنے لگتی کہ کیسے ردھیما نے اس سے اندھیرے میں فائل ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اور خود ہی آ کر اس کی ہیلپ کی تھی، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کسی مصیبت میں ہوتی ہے، ردھیما آ کر اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ تبھی اس کی ماں جو ہے اس کے سر پر ٹپری مارتی اور کہتی کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چل ناشتہ بنا دیا ہے، ناشتہ کر لے اور آفس چلی جا۔ ہاں ماں ٹھیک ہے، ایسا کہہ کے وہ دونوں ہی بریک فاسٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب دکھاتے ہیں کہ جو ردھیما ہے وہ اپنے گھر پہ بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھی تھی، اور اس کی مما بھی اس کے سامنے۔ گڈ مارننگ ماں۔ گڈ مارننگ بچہ۔ ارے یہ کیا، تم تو آفس کے لیے ریڈی بھی ہو گئی؟ ہاں ماں، آفس میں آج امپورٹنٹ میٹنگ ہے اس لیے۔ ارے لیکن مجھے تو لگا تھا کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے تو تم آفس نہیں جاؤ گی۔ پلیز ماں، کوئی بھی اتنا بھی امپورٹنٹ سیلیبریشن نہیں ہے میرے لیے کہ میں آفس نہ جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے نہیں لیکن میرے لیے ہے، کیونکہ میری سب سے اچھی اور سب سے پیاری بیٹی کا برتھ ڈے، تو میں نے شام کو ایک پارٹی رکھی ہے، تو پارٹی میں آ جانا۔ موم پلیز، میں کوئی بھی پارٹی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی۔ ارے ایسے کیسے؟ پارٹی میں تو میں نے تمہاری آفس کے سارے لوگوں کو بلایا ہے، میرے کلیگس کو بلایا ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مینس کو بلایا ہے، اور تم کہہ رہی ہو؟ ماں، آپ نے مجھ سے پوچھا پارٹی کے لیے؟ تم سے نہیں پوچھا، لیکن اب بتا رہی ہوں نا کہ تم پارٹی میں آ رہی ہو، اور پارٹی تو ہوگی، یہ تو طے ہے، سمجھی تم؟ تو ردھیما کچھ نہیں کہتی، اپنی نظریں نیچے جھکا دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض مت ہو، بس کچھ سمے کے لیے آ جانا پلیز میرے لیے۔ تو ردھیما اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور انہیں کہتی ماں پلیز، آپ پلیز مت کہیے، آپ مجھے آرڈر دیتے ہوئے اچھی لگتی ہے، پلیز کہتے ہوئے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ اور ایسا کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اپنے سوٹ کو اچھے سے کر کے وہاں سے وہ اپنی آفس کے لیے نکل جاتی ہے۔
जैसे ही जो हमारी प्यारी सी शायरन है वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है आज ऑफिस में सब बहुत खुश थे और सबकी खुशी का राज क्या था ये तो उन्हें ही पता था। हर कोई हाथ में फूल लेके खड़ा था। तो शायरन पूछती कि क्या हुआ, ये सब क्या है? तो सब कहते अरे तुम्हें नहीं पता, आज मैम का बर्थडे है। मैम का बर्थडे? प्रिया मैम का? अरे नहीं नहीं, हमारी रिधिमा मैम का। व्हाट? आज कद्दू का बर्थडे? तभी प्रीति उसके पास आके खड़ी होती है और कहती है क्या बोला तूने अभी? आ, मैंने मैंने कुछ नहीं बोला। अरे तूने अभी कुछ तो बोला। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, तेरे कान बज रहे होंगे। अच्छा, मेरे कान बजने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है। तभी जो प्रिया है वो आती है और सबको ऐसा लगता है कि रिधिमा आई है तो सब लोग जो है फूल आगे करके खड़े हो जाते हैं। प्रिया आती है और देखती है सबकी तरफ और कहती है ये सब क्या है? तो सब कहते हैं ये फूल है। फूल? ये तो मुझे फूल दिख रहे हैं लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे? तो सभी कहते हैं कि ये मैम के लिए है, मैम का आज बर्थडे है ना। तो प्रिया स्माइल करने लगती है और कहती कि अगर तुम लोगों को अपनी जॉब को बचाना है तो सब लोग ये फूल जो है वो अपने पास ही रखना या फिर बाहर फेंक के आना, क्योंकि तुम्हारी मॉम को फूल की एलर्जी है, उन्हें फूल ना पसंद है, ना ही लेना, ना ही किसी को देना, समझे तुम लोग? और ऐसा कह के वो चली जाती है। तो सब लोगों के जो चेहरे हैं वो मायूस हो जाते। तभी प्रीति कहती अरे अरे, इतना क्या मायूस होना, एक काम करते हैं, उनकी जो एसोसिएट है उन्हें दे देते हैं, वो अपने बॉस तक फूल पहुंचा देगी। तो सब जो है वो स्माइल करने लगते हैं और सब एक एक करके जो हमारी प्यारी सी शायरन है उसके हाथ में फूल रख देते और उसे कहते कि प्लीज मैम को दे देना, प्लीज मैम को दे देना। ऐसा कह के सब चले जाते। तो शायरन के हाथों में तो गुलदस्ता तैयार हो जाता है। वो प्रीति की तरफ घूर के देखती है और कहती ये क्या है? अरे क्या है? तू उनके एसोसिएट है, अगर उनके पास कुछ आएगा तो तू ही लेकर जाएगी ना। तू पागल हो गई है? अभी प्रिया मैम ने क्या बोला तूने सुना नहीं? उस कद्दू को फूल पसंद नहीं है। ओ, कद्दू, तेरी वाली कद्दू, हाँ? क्या तू भी? अरे ठीक है ना, जा, रख के तो आ, देखेंगे जो होगा वो देखेंगे, आज उनका बर्थडे, शायद उन्हें अच्छे लग जाए आज के दिन। ऐसा कह के वो चली जाती है। उन्हें क्या अच्छा लगेगा ये और क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसा कह के शायरन जो है वो रिधिमा के केबिन में चली जाती है और वहां पे फूड रख देती है और बाहर चली निकल आती है। तभी कुछ वक्त के बाद ऑफिस में रिधिमा की एंट्री होती है। वही बॉसी अंदाज और वही एटीट्यूड जो चलते चलते सबको घायल कर दे और किसी को भी अपने ऊपर ज्यादा देर तक नजरें बिठा ना दे। उसकी नजरों से नजरें मिलाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इसी एटीट्यूड के साथ रिधिमा ऑफिस में आ रही थी और सब जो लोग हैं उसके पीछे पीछे कुछ कह रहे थे। उसे समझ में आ रहा था कि सब लोग पीछे से कुछ बातें जो है बोले जा रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो क्या करती है, अपनी ऑफिस में चली जाती है और जैसे ही केबिन में पहुंचती है तो उसकी नजर उन फूलों पे जाती है। उन फूलों को देख के दिमाग क्या गुस्सा बढ़ जाता है, बहुत बहुत ज्यादा। और रिधिमा जो है वो अपनी मुट्ठी को पीसती हुई अपने केबिन में आती है और उस गुलदस्तों को अपने हाथ में उठाती है और कहती है व्हाट इज दिस? ये इसने कहाँ रख, ये यहाँ पे किसने रखा? और ऐसा कह के वो उसे फ्लोर पे फेंक देती है और फोन करती है हमारी शैरन को और कहती कि अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। शैरन फोन रखती है, कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि उसे केबिन में क्यों बुलाया गया है। तो वो अपने धीमे धीमे कदमों से केबिन में आती है, नॉक करती है और कहती है मैं आई। तो वो इतना ही कहती है तभी अंदर से आवाज आती है अंदर आओ। तो शायरन
अंदर पहुंच जाती है। तभी उसे दिखाई देता है कि वो सारे फूल जो है वो फ्लोर पे गिरे हुए हैं। इन्हें उठाओ अभी के अभी और कचरे में फेंक दो। व्हाट? हाँ, अभी के अभी इन्हें उठाओ और कचरे में फेंको। लेकिन मैम ये सब आपको मैंने क्या कहा तुमसे? तो जो शायरन है वो कहती है ठीक है, मैं किसी को बुलाकर क्लीन करने के लिए कहती हूँ। नहीं, कोई और क्लीन नहीं करेगा, ये क्लीन तुम करोगी। क्या? मैं? हाँ। और ऐसा कह के वो शायरन की तरफ मुड़ती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि मुझे फ्लावर्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो मेरे कैबिन में फ्लावर्स आए कैसे? तो शायरन अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और कहती कि वो सारे एम्प्लॉयज ने आपके लिए भेजे, उन लोगों ने भेजे, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आए होंगे, क्योंकि मेरे कैबिन में आने की सिर्फ तुम्हें तुम्हें इजाज़त दी गई है। तो यहाँ पर वो आने के और लाने का काम तुमने किया है। आई एम राइट मिस शारन? तो शारन कुछ नहीं कहती। तभी रिदिमा कहती है तो तुम्हें इस गलती को तुम्हें सही करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी फ्लोर साफ करो और ये सारे फ्लावर्स भी। जब वो ये कहती ना तो शायरन को भी बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। वो अपने पैरों को, वो कहते हैं ना ऐसे, जमीन पे से जोर से गुस्से में मारकर वहां पर क्लीन करने लगते। वो सारे फ्लावर्स के पेटल्स उठा रही थी। अब उठाते उठाते वो रिदिमा की तरफ देखती है। तो रिदिमा जो है वो अपने चेयर पे बैठी थी और अपना कुछ काम कर रही थी। कद्दू, सही नाम रखा है मैंने इसका, कद्दू कद्दू कद्दू। नहीं फ्लावर्स पसंद थे, मुझे आवाज दे देती और कह देती कि बाहर फेंक दो, मैं बाहर लेकर चले जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पे इनके डालना और मुझे उठाना, मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है इस कद्दू को। ऐसा कह के वो उठा रही थी। कुछ कह रही है आप मिस शारन? तो शारन रिदिमा की तरफ देखती तो रिदिमा उसी की तरफ देख रही थी। नो मैम, मैं क्या ही कह सकती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं इन सब को उठा के गुलकंद बना लेती हूँ, मुझे खाने के लिए अच्छा होगा, है ना? अच्छा, ओके, अच्छा ही। उन लोगों के फ्लावर्स बर्बाद तो नहीं होंगे? इतनी ही परवाह है फूलों को बर्बाद ना होने की तो ले लेती ना, रख लेती अपने पास, फेंक क्यों दिए? क्या क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं मैम, थैंक यू कह रही हो आपको। ये तुम्हारी बड़बड़ाने की आदत है या फिर तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? आपको क्या लगता है मैम? मुझे तो तुम थोड़ी पागल ही लगती हो। और ऐसा कह के वो अपना काम करने लगती है और हमारी शायरन बड़बड़ाते हुए सारे फ्लावर्स को एक साथ जमा कर रही थी। जो रिदिमा है वो बीच बीच में शायरन को पता ना चले या पता ना चल रहा था, लेकिन वो शायरन की तरफ देख रही थी। शायरन फ्लोर पे बैठी थी, हर तरफ फ्लावर्स की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। वो उन पंखुड़ियों को समेट रही थी। उसके जो आगे के बेबी बाल है वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर आ रहे थे। उन लटों को वो बड़े प्यार से अपने कानों के पीछे करती और फ्लावर्स को उठा रही थी। धीमी धीमी हवा चल रही थी और उसका चेहरा और उसकी वो चिड़चिड़ करने की जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, उन्हें रिदिमा गौर कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों पर बड़ा अच्छा लग रहा था शायरन को ऐसे देखना। उसकी ये अदा, उसकी ये चेहरे की हरकतें, उसका यूं गुस्सा करना और उसका यूं खुद से ही बातें करना, जो रिदिमा है उसे अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था इसका जवाब शायद उसके पास नहीं, पर वो देख रही थी, कह सकते हैं छुप छुपाकर शायरन को देखे जा रही थी। तभी शायरन सारे फ्लावर्स उठा लेती और कहती कि है
ہو گیا فائنلی. میم میں انہیں پھینک کے آتی ہوں. ٹھیک ہے. ایسا کہہ کے وہ باہر چلی جاتی ہے. تبھی شارن جو ہے وہ کیبن سے باہر چلی گئی تھی اور جو ردھیما ہے وہ فائل کو نیچے رکھتی اور کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، میں ایسے کیوں دیکھ رہی تھی اسے چوری چوری، اور وہ جب یہاں پہ تھی تو ایسا وقت رک سا کیوں گیا تھا. مجھے بس اسے دیکھنے کا جی کیوں کر رہا تھا، کیوں. اور بس یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی چیئر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور واش روم کی طرف چلی جاتی ہے. واش روم میں جا کر مرر کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے چہرے پہ تھوڑا سا پانی مارتی ہے اور کہتی ردھیما سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو. پر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ جب سے یہ لڑکی آئی نا میں اس کیوں کے چکر میں اٹک گئی ہوں. مجھے اس کیوں کا نہ جواب پتا ہے نہ انجام. ایسا کہہ کے وہ بس اپنے فیس پہ پانی پھینکے جا رہی تھی. تبھی باہر دکھاتے کہ کیبن میں پریا آ جاتی ہے. پریا کے ہاتھ میں کیک تھا. وہ بس اس کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ کے آتی کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور رک جاتی ہے. یہ ردھیما کہاں گئی؟ ابھی تو کیبن میں آئی تھی. وہ چاروں طرف اپنی نظریں گھماتی ہے پر اسے ردھیما کہیں نظر نہیں آتی. ارے یہ گئی کہاں؟ شاید باہر ہوگی. ایسا کہہ کے وہ کیک وہیں پہ رکھتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے. ردھیما اپنے جو واش روم ہے آفس کا، اپنی کیبن کا، وہاں سے باہر آتی ہے اپنے چہرے کو کلین کرتے ہوئے، ڈرائی کرتے ہوئے. جب وہ باہر آتی ہے تو اس کی نظریں اس کے ٹیبل پہ رکھے اس چاکلیٹ کیک پہ جاتی ہے اور جیسے اس کی نظریں اس کیک پہ رک جاتی ہے اس کا غصہ مانو 7ویں آسمان پہ گر جاتے. وہ کہتی کہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے کہ یہ کیک یہاں کیسے آیا، کون لے کر آ گیا یہاں پہ؟ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میرے کیبن میں کیک فلاورز لانا منع ہے. اور ایسا کہہ کہ وہ اس کیک کی طرف جاتی ہے اور اس کیک کو اٹھا کر پھینکتی ہے. جیسے ہی وہ کیک کو پھینکتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیک کے گرنے کی آواز ہی نہیں آئی اور وہ دھیرے سے پیچھے مڑتی ہے تو دروازے کے پاس شارن کھڑی تھی اور پورا کیک شارن کے چہرے پر تھا، پورا کے پورا. وہ جب دیکھتی ہے کہ شارن کے چہرے پہ پورا کیک بھر گیا ہے، شارن کا چہرہ، وہ 2 منٹ کے لیے رک سی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا تو تھوڑا سا ہم ڈر جاتے ایک، اسی طرح. تبھی جو شارن ہے وہ کیبن کے اندر آتی ہے اور آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کیک کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور بڑی غصے سے ردھیما کی طرف دیکھنے لگتی ہے. آج پہلی بار شارن اتنے غصے سے ردھیما کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی وہ آنکھیں اور چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے ردھیما سچ میں ڈر گئی تھی. پہلی بار وہ جلدی جلدی شارن کے پاس جاتی اور کہتی کہ I'm so sorry, I'm sorry شارن. اور ایسا کہہ کے وہ اس کے ہاتھوں سے کیک کا وہ لے لیتی ہے اور اپنے ٹیبل پہ رکھتی ہے اور بہت سارے ٹیشو پیپر لے کر آتی ہے اور شارن کا جو چہرہ ہے وہ کلین کرنے لگتی ہے اینڈ کہتی کہ I am sorry, میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، تم کب آئی؟ I'm really sorry, میں تمہارے اوپر نہیں پھینک رہی تھی، میں بس. تو جو شارن ہے وہ اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بس ردھیما کی طرف دیکھ رہی تھی.
ऐसे तो मत देखो मुझे, मैं क्लीन कर रही हूँ, मैं क्लीन कर दूंगी तुम्हें पूरा अच्छे से। ऐसा कह के जो शायर हमारी रिधिमा है वो शायरन को क्लीन कर रही थी, उसके चेहरे को धीरे धीरे। वो जब चेहरे को क्लीन कर रही थी, पहले तो वो एक कहते हैं ना कि हिज एक फास्ट वो होता है, एक फास्ट मूव था उसका, इसलिए वो जल्दी जल्दी करे। लेकिन अब जब वो शायरन की तरफ देखती है तो उसके हाथ थोड़े रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे बड़े अच्छे से शायरन के चेहरे को क्लीन कर रही थी, उसके फोरहेड को, उसके आईज को, उसके नोज को, उसके चिक्स को और उसके लिप्स को। जैसे ही वो लिप्स तक पहुंच जाती है वो रुक जाती है। वो एक टक शायरन के लिप्स की तरफ देख रही थी और बस कुछ अलग ही उसके दिल में हलचल सी होने लगती है। तभी शायरन जो है वो कहती कि हो गया आपका। जैसे ही उसके लिप्स अपनी मूवमेंट होती है, रिद्धिमा थोड़ी सी होश में आ जाती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है आ, हाँ। तो बस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है इन दोनों में। वैसे अब थोड़ी कहानी बदल रही है, अब ये टकरार प्यार की तरफ चल रही है, लेकिन पता नहीं कैसे और कब इन दोनों को पता चलेगा कि इन्हें एक दूसरे के लिए जो ये महसूस हो रहा है वो क्या है, वो प्यार है या और कुछ और। सो प्लीज देखते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है जज्बात, क्योंकि अब जज्बात खुल के बाहर आने वाले हैं। सो प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इश्क मेरा। धन्यवाद।